नमस्कार दोस्तों, मैं मेहुल आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने चैनल पर। तो आज का जो हमारा लेक्चर होने वाला है वो बेसिकल इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का लेक्चर 9 सेल बैटरी पे हम थे। तो हम लोगों ने कल सेल के बारे में पढ़ा था कि सेल दो टाइप्स के होते हैं, एक तो प्राइमरी और एक सेकेंडरी। हमने पढ़ा था कि जो प्राइमरी सेल्स हैं वो हमारे नॉट रिचार्जेबल सेल्स हैं, नॉन रिचार्जेबल सेल्स होते हैं, जो जनरली हमारे रिमोट के सेल्स या वॉचेस में डाले जाते हैं। सेकेंडरी सेल्स हमारे होते हैं जो चार्जेबल सेल्स होते हैं। अब एक बात हमने आपको और बताई थी कि प्राइमरी सेकंड जो चार्ज नहीं होते उनका अगर इलेक्ट्रोलाइट ख़त्म तो मतलब सेल ख़त्म। वो नॉन रिवर्सेबल होते हैं, उनका प्रोसेस इलेक्ट्रोलाइट चार्ज नहीं होता। और उसके रेफरेंस में अगर हम सेकेंडरी सेल्स को देखें तो वो चार्जेबल सेल्स होते थे और उनका इलेक्ट्रोलाइट चार्ज हो जाता था। तो हम सिंपली कह सकते थे कि वो रिचार्जेबल सेल्स होते हैं। अब हमने एक बात और देखी थी, हमने कुछ सेल्स के नाम भी बताए थे आपको। प्राइमरी सेल्स वोल्टाइक सेल, डेनियल सेल, लेक्लांचे, ड्राई सेल, मरकरी ऑक्साइड सेल और भी थे। और कुछ हमने आपको वो बताए थे प्राइमरी के, सेकेंडरी के सॉरी, सेल्स, लेड एसिड बैटरी, निकल कैडमियम बैटरी, निकल आयरन एल्कलाइन बैटरी और भी बहुत सारी थी। तो हमने एक चीज़ और देखी थी, बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ एनी सेल। तो हमने एक चीज़ देखी थी बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ एनी सेल। तो हमें पता पड़ा था कि एक सेल को बनाने के लिए बेसिकली आप सोचिए कि कोई एक सेल हमें बनाना है, उसे बनाने के लिए हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी दो चीज़ें क्या चाहिए। एक तो दो मेटल की प्लेट्स चाहिए जिन्हें हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोड्स। और दूसरी क्या थी, सुटेबल सॉल्यूशन, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जिसे हम क्या कहते थे, इलेक्ट्रोलाइट। तो हमें दो चीज़ें चाहिए कंपलसरी, इलेक्ट्रोड्स और इलेक्ट्रोलाइट। अब हमने आपको एक क्वेश्चन भी दिया था कल जाते जाते कि ईएमएफ ऑफ सेल डिपेंड्स ऑन, किस चीज़ पे डिपेंड करती है। तो हमने बता भी दिया था खैर आंसर। तो पहला तो था नेचर ऑफ मटेरियल के इलेक्ट्रोड कैसे हैं, उनका इंटरनल रेजिस्टेंस कैसा है। दूसरा था टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइट किस टाइप का है। तो आज बढ़ते हैं हम अपने लेक्चर पर आगे। तो आज का हमारा सबसे पहला टॉपिक, हम आपको एक बात बताएं तो जो हम पिछले लेक्चर में बताना भूल गए थे, तो पहले उसे कवर करते हैं, उसके बाद थोड़ा आगे बढ़ते हैं। तो वो क्या है हमारा, कॉन्सेप्ट ऑफ कैथोड एंड एनोड। एनोड और कैथोड, आप लोग एक बात जानते हैं अच्छे से कि एनोड क्या होता है, पॉजिटिव टर्मिनल। कैथोड क्या होता है, नेगेटिव टर्मिनल। लेकिन अगर मैं कहूँ एनोड नेगेटिव भी होता है तो, और कैथोड पॉजिटिव भी होता है तो, मैंने बोल दिया कि एनोड पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, कैथोड नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है। तो ये ऐसा हो कैसे सकता है। हम, अब आप लोग कह रहे होंगे हम तो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि एनोड पॉजिटिव होता है, कैथोड नेगेटिव होता है। एनोड पे पॉजिटिव चार्ज होता है, कैथोड पे नेगेटिव चार्ज होता है। और ये कह रहा है कि भाई एनोड पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, कैथोड नेगेटिव पॉजिटिव दोनों हो सकता है। इसका रीज़न मैं आपको बताऊं क्यों, बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, अच्छे से देखिएगा, समझने की कोशिश करिएगा। आप लोग अगर देखें तो हम एक बैटरी ले लेते हैं, मान लो सेल ही लिया हमने एक, ये हमने कोई अपना सेल ले लिया, रफ फिगर ले लेते हैं अपने सेल की खाली नॉर्मली। तो यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइट भरा हुआ है, ये हो गया हमारा पॉजिटिव एनोड और ये नेगेटिव कैथोड।
तो आप लोग अगर एक बात देखें, मैं इससे अगर ये मेरी सेकेंडरी बैटरी ले लेता हूँ, इसे सेकेंडरी सेल ले लेता हूँ जो रिचार्जेबल है। तो जब मैं इसे, अब मान लो हमारा इलेक्ट्रोलाइट जो है वो डिस्चार्ज हो गया, तो मुझे अब इसे चार्ज करना है तो क्या करना पड़ेगा, एक तार इस पर लगाना पड़ेगा, एक तार इस पर लगाना पड़ेगा, तभी तो भाई ये चार्ज होगा। तो सिंपली मैं क्या करूँगा कि पॉजिटिव वाला वायर तो लगा दूंगा इस पर, और नेगेटिव वाला वायर लगाऊं। भाई जो हमारी बैटरी में होता है घर पर इन्वर्टर में, ये मान लो ये इन्वर्टर की बैटरी है आपकी, ये इन्वर्टर की बैटरी है, तो उसमें दो टर्मिनल होते हैं, एक तो पॉजिटिव और एक होता है नेगेटिव। एक तार लगा रहता है पॉजिटिव पे, एक तार लगा रहता है नेगेटिव, ये जॉइंट होते हैं इन्वर्टर से। तो आप लोग एक बात देखें, यहाँ से पॉजिटिव चार्ज आया इसके अंदर, तो ये पॉजिटिव पर पॉजिटिव और नेगेटिव पे आया नेगेटिव। तो यहाँ तो ये बात साबित हो गई कि एनोड पॉजिटिव ही होता है। एनोड कैसा होता है, पॉजिटिव, और कैथोड कैसा हुआ इसके हिसाब से, नेगेटिव। तो यहाँ तो भाई मैं गलत हो गया। अब आप लोग एक बात देखें, ये आपके दो टर्मिनल थे बैटरी के, एक पॉजिटिव था एक नेगेटिव था, हमने इन पर बाहर से सेकेंडरी सोर्स जोड़ा था। मान लो मैंने बोला ये आपके घर में जो बैटरी लगी होती है इन्वर्टर की, ये वो बैटरी ले लेते हैं और इसमें दो तार लगे होते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल पर। तो ये पॉजिटिव वाला, तो भाई पॉजिटिव तार लगा हुआ है तो पॉजिटिव वाला तो एनोड हो गया, और कैथोड नेगेटिव वाला कैथोड हो गया। इस पर पॉजिटिव चार्ज है तो ये पॉजिटिव हुआ, ये नेगेटिव चार्ज है तो नेगेटिव कैथोड हुआ। तो यहाँ तो मेरा कॉन्सेप्ट हो जाता है गलत, मेरा कॉन्सेप्ट क्या हुआ, गलत साबित हो गया। अब आप लोग एक चीज़ देखें कि ये जो प्रोसेस था, ये कौन सा प्रोसेस था, ये प्रोसेस कौन सा है, ये प्रोसेस है चार्जिंग का। भाई आप लोग बैटरी को चार्ज ही तो कर रहे हैं, तब जब आप लोग अपनी बैटरी को चार्ज करेंगे तो पॉजिटिव टर्मिनल को एनोड, एनोड जो होगा वो पॉजिटिव ही होगा, और कैथोड जो होगा वो नेगेटिव ही होगा। अब आप लोग एक बात और देखें, ये तो मैंने चार्जिंग का केस बता दिया जहां मैं गलत साबित हो गया, और आपकी बात सही साबित हो गई जो आपने बचपन से पढ़ा है, एनोड पॉजिटिव होता है कैथोड होता है नेगेटिव। अब आप एक बात और देखें, ये तो चार्जिंग की कंडीशन ले ली थी, अब एक और कंडीशन मैं आपको दिखाता हूँ। मैं वही सेम बैटरी ले रहा हूँ, ऊपर वाली ही, ये दो मैंने इसमें टर्मिनल निकाल दिए। अभी आपको समझ में आएगा एनोड और कैथोड क्यों नहीं बोला जाता बैटरी के अंदर, टर्म पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल ही क्यों बोला जाता है, या पॉजिटिव नेगेटिव प्लेट्स बोला जाता है। तो आप एक बात देखें, ये तो था आपका एनोड, भाई यहाँ से साबित हो गया था कि एनोड कौन सा है हमारा, ये रहा एनोड, और ये क्या साबित हो गया था हमारा, कैथोड। अब मैंने एक काम करा कि इसमें से एक तार लिया, इसमें से एक तार लिया और एक बल्ब पर लगा दिया, बल्ब कर गया मेरा ग्लो। बल्ब क्या हुआ मेरा, बल्ब कर गया ग्लो। भाई ये मैंने एक बैटरी ले ली, ठीक सिंपल सीधी सी बात, जिसमें इलेक्ट्रोलाइट भरा हुआ था, दो मैंने ये इलेक्ट्रोड लगा दिए, एक पॉजिटिव वाला तो आप लोग कहते हैं इसे एनोड, नेगेटिव वाले को आप कहते हैं कैथोड। अब एक बात यहाँ से आप देखें तो कि करंट कहाँ से कहाँ फ्लो होता है, पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ। करंट हमने आपको दूसरे तीसरे लेक्चर में अपने में बताया था कि करंट का डायरेक्शन क्या होता है, पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल। तो यहाँ पर क्या हो रहा था, करंट कैसे फ्लो हो रहा था, भाई ये तो एक्सटर्नल था, एक्सटर्नल सोर्स। अब इंटरनल में क्या था, पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल। अब यहाँ क्या हो रहा है, हमारी ये जो बल्ब है
बल्ब जल रहा है। यहाँ तो था कंडीशन चार्जिंग की, अब यहाँ कंडीशन किसकी आ रही है? डिस्चार्जिंग की। तो कंडीशन ये किसकी है? डिस्चार्जिंग की। ये कंडीशन किसकी है? डिस्चार्जिंग की। अब आप लोग एक बात देखें तो यहाँ मैं इसको मान लेते हैं, हम यहाँ पर चार्ज कर रहे थे तो इसको एज अ सोर्स कनेक्ट कर देता हूँ। आप लोग जानते हैं कि पॉजिटिव टर्मिनल को तो एनोड से जोड़ते हैं, ये पॉजिटिव हो गया, नेगेटिव को कैथोड से। तो आप लोग एक बात देखिए, यहाँ तो चार्जिंग की कंडीशन थी भाई, करंट यहाँ से ऐसे फ्लो हो रहा था, इसके अंदर आया, यहाँ से यूं करके ऐसे वापस चला गया। अब ये कंडीशन आई हमारी डिस्चार्जिंग की। अब डिस्चार्जिंग में होता क्या है कि ये मेरा बल्ब जल रहा है भाई, एनोड से जुड़ा हुआ है तो पॉजिटिव टर्मिनल ये हुआ और नेगेटिव हुआ ये कैथोड से जुड़ा हुआ है। लेकिन आप लोग अगर एक बात नोटिस करें कि यहाँ से पहले इस कंडीशन में तो यहाँ पर करंट आ रहा था, तो करंट का डायरेक्शन था ये। अब यहाँ से करंट जा रहा है, डिस्चार्ज हो रही है बैटरी, करंट ऐसे गया इसमें, बल्ब जला और यहाँ से डायरेक्शन चेंज हो गया। आप लोग एक बात देखें तो डायरेक्शन चेंज हो गया। अब आप एक बात देखिए, जब एनोड पे से इस पे बल्ब जला, यहाँ से बल्ब जला तो इससे कुछ चीज इस पे गई, चार्ज गया इस पे, तो इस पे कैसा चार्ज आ जाएगा? नेगेटिव। और यहाँ पे आ रहा है तो इस पे कैसा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव। तो यही बात मैं आपको समझाना चाह रहा था कि कैथोड और एनोड दोनों एक्ट करते हैं एज अ पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। एनोड दोनों का काम करता है यहाँ पर। अब आप लोगों ने देखा कि चार्जिंग की कंडीशन में जब हम एक्सटर्नल सोर्स से कनेक्ट कर रहे थे तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज, भाई दो प्लेट थी हमारी, तो जब यहाँ से करंट आया अंदर तो डायरेक्शन करंट की ये थी, पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल। तो ये हमारा जो एक्ट कर रहा था, ये पॉजिटिव टर्मिनल एक्ट कर रहा था और ये नेगेटिव, तो ये हमने कह दिया सिंपली एनोड और इसको कह दिया कैथोड। लेकिन डिस्चार्जिंग की कंडीशन में क्या हुआ कि यहाँ से जब करंट गया इस बल्ब के पास, तो भाई जब करंट जा रहा है, ये एनोड इसको दे रहा है करंट, तो इसका मतलब क्या है कि ये अपने, भाई सिंपल सीधी सी बात, आप एक बात समझिए, यहाँ से ये इसको कुछ दे रहा है तो एनोड पर चार्ज कैसा आ जाएगा भाई? नेगेटिव ही चार्ज आएगा। जब मैं आपको 10 रुपये दूँ, सीधी सी बात समझिए, मैं आपको 10 रुपये दूँ तो उधारी में कौन जाएगा? आप लोग जाएंगे। क्यों? तो ये मान लेता हूँ मैं हूँ, वो सॉरी ये मान लेते हैं आप लोग हैं, ये मान लेता हूँ मैं हूँ। अब मैंने आपको 10 रुपये दिए, आप वो सॉरी ये आप हैं, ये मैं हूँ, आप लोगों ने मुझे 10 रुपये दिए। तो आप लोगों ने जब 10 रुपये दिए मुझे, तो मेरे पे चार्ज कैसा आएगा भाई? सिंपल सीधी बात, जब आप किसी से कुछ लोगे, किसी को कुछ दोगे, तो आप पर चार्ज, आप अपना कुछ दे रहे हो तो आप पर चार्ज कैसा आ जाएगा? तो वही सिंपल सी चीज यहाँ पर हमने आपको बताई है, ये एनोड एज एक्ट करने लग जाएगा नेगेटिव टर्मिनल और कैथोड एक्ट करने लग जाएगा एज अ पॉजिटिव टर्मिनल। तो होप करते हैं यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। तो हमें एक कंक्लूजन मिला इनका कि चार्जिंग की कंडीशन में एनोड जो होता है और कैथोड, दोनों चीज लिखते हैं हम, और डिस्चार्जिंग एनोड एक्ट करता है एज पॉजिटिव, कैथोड एक्ट करता है एज नेगेटिव। लेकिन डिस्चार्जिंग की कंडीशन में ये एनोड एक्ट करता है एज नेगेटिव टर्मिनल और कैथोड एक्ट करता है एज पॉजिटिव टर्मिनल। ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ थी। इसी वजह से आप लोगों ने देखा होगा सेल बैटरी के केस में कभी भी एनोड और कैथोड नहीं बोला जाता, हमेशा क्या बोला जाता है? पॉजिटिव
या फिर नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी या फिर सेल। दो या दो से ज़्यादा सेल को आप जोड़ दोगे तो बैटरी बन जाएगी। चीज़ एक ही है। जो साइंटिस्ट होते हैं सेल के, इंजीनियर्स होते हैं बैटरी वगैरह के, इनके ये तो कभी ये टर्म यूज़ नहीं करते एनोड कैथोड बैटरी के टर्मिनल्स के लिए। ये क्या प्लेट्स यूज़ करते हैं, वर्ड यूज़ करते हैं, पॉजिटिव प्लेट और नेगेटिव प्लेट। तो होप सो यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब बढ़ते हैं आगे। अब हम लोग सिंपली देखते हैं एक सेल। अब सेल होता क्या है, सेल को आप लोग एक बार अगर देखें तो सेल को डिनोट कैसे करते हैं हम लोग। अगर इसका डायग्राम बनाएं सेल का तो कुछ ऐसे होता है। ये होता है हमारा पॉजिटिव टर्मिनल और ये होता है नेगेटिव टर्मिनल। अब एक बात और अगर सेल के बारे में जाने तो हमें एक बात पता पड़ती है कि सेल की जो तीव्रता होती है, हिंदी में बोल रहा हूँ, कुछ मुझे कमेंट्स आए थे, कुछ दोस्तों ने बोला था कि सर प्लीज़ हिंदी इंग्लिश दोनों। तो वैसे भी मैं हिंदी इंग्लिश दोनों में ही करता हूँ, लेकिन फिर भी मैं टर्म यूज़ कर दिया करूँगा जो मैं जानता हूँ नॉर्मली। वैसे इंग्लिश में अगर आप प्रेफर करेंगे ज़्यादा आपके लिए अच्छा होगा। तो सेल की जो तीव्रता होती है, इंटेंसिटी जो होती है, वो कितनी होती है, 1 वोल्ट से लेके 1.5 वोल्ट तक। ये आपको याद रखनी है। एक सेल की पावर कितनी होती है, ईएमएफ एक सेल कितना दे सकता है, एक सेल कितना ईएमएफ देगा, 1 से लेके 1.5 वोल्ट तक नॉर्मली, सिर्फ इतना सिंपली। अब आप लोग एक बात बताएं, क्या ये जो हमारी ईएमएफ है ये एलिजिबल है कि आपके फ़ोन को मैं बहुत छोटी चीज़ लेके चल रहा हूँ, आपके फ़ोन को चार्ज कर सकती है? तो आप लोगों का आंसर होगा नहीं करेगी। अब क्यों नहीं करेगी भाई, ईएमएफ निकल ही इतनी कम रही है कि वो कैपेबल नहीं होगी हमारे फ़ोन को चार्ज कर दे। तो इसी की वजह से हम क्या करते हैं, सेल्स को जोड़ देते हैं और क्या बना देते हैं, बैटरी। यहाँ से कॉन्सेप्ट निकलता है बैटरी का। तो आपको सेल का सिंबल याद रखना है, ये होता है और नॉर्मली आप लोग जानते होंगे। अब एक से ज़्यादा आप ये ले लीजिए, ये बीच में से लाइन हटा देना भाई, गलती से बन गई है। अगर आप यहाँ देखें तो एक टर्मिनल पॉजिटिव वाला है, एक नेगेटिव, ये एक सेल हुआ हमारा। इसके साथ मैंने एक सेल और जोड़ दिया, अब एक सेल और जोड़ दिया, ऐसे सो ऑन। आप कितने भी सेल जोड़ लीजिए सीरीज में, ये क्या है, कॉम्बिनेशन हमारा सीरीज कॉम्बिनेशन है। ये पॉइंट आपको याद रखना है। कॉम्बिनेशन कैसा है, सीरीज कॉम्बिनेशन है। ये टर्मिनल हो जाएगा पॉजिटिव और ये वाला हो जाएगा नेगेटिव। तो ये जो सिंबल बना, ये हमारा किसका सिंबल बना, बैटरी का। अब बैटरी है क्या एक्चुअली में, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। आप सिंपल सी एक बात याद रखिए कि बैटरी जो हमारी है वो कुछ नहीं है, सेल का कॉम्बिनेशन है। जब सेल्स को, ये हमने जो करा है, ये क्या करा है, सेल्स को हमने जोड़ दिया है कनेक्टेड इन सीरीज। सेल को हमने किस में जोड़ दिया है, सीरीज में। अब आप लोग जब कभी भी, हमें एक बात समझिए, हमें सेल से बैटरी बनानी होती है तो हम नॉर्मली क्या करते हैं कि सेल्स को क्या कर देते हैं, सीरीज में जोड़ देते हैं। अब कुछ ऐसे एक्सेप्शनल केस आते हैं जहाँ पर हमको, अब यहाँ पर आप एक चीज़ देखें, जब हमने सीरीज में जोड़ा है तो क्या होगा, वोल्टेज हमारा बढ़ेगा। फर्क क्या पड़ेगा सीरीज जोड़ने पे, वोल्टेज हमारा बढ़ेगा। अब कुछ ऐसे एक्सेप्शनल केस आते हैं जहाँ पर हमें करंट बढ़ाना होता है, एम्पियर बढ़ाना होता है और वोल्टेज सेम रखना होता है। तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, जो सेल्स को जोड़ते हैं उनको किस में जोड़ देते हैं, पैरेलल में।
वो मैं आपको अभी करके दिखाता हूँ। आपने एक सेल लिया, ये दूसरा सेल ले लिया, पॉजिटिव टर्मिनल, नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, और ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव। ये जो कॉम्बिनेशन है हमारा, ये किसका कॉम्बिनेशन है? पैरेलल का। ये कॉम्बिनेशन हमारा किसका है? पैरेलल का। अब जब आप लोग एक बात सिंपल सी समझिए, जब हमें वोल्टेज ज़्यादा चाहिए था, हमारा सेल आप देखें तो एक सिंपल सी बात समझिए कि हमारा सेल एलिजिबल नहीं था कि हमारे फ़ोन को हम एक सिंपल सी टर्म लेके चलते हैं, हमें फ़ोन चार्ज करना है नॉर्मली। आप ये समझिए कि हमें अपना फ़ोन चार्ज करना है, तो एक सेल कैपेबल नहीं था कि हमारे फ़ोन को चार्ज कर सके। तो हमने उसके लिए क्या करा? हमने सेल्स को जोड़ दिया सीरीज़ में। उससे हुआ क्या कि वोल्टेज हमारा बढ़ गया। अब भाई वोल्टेज बढ़ेगा तो हमारा सिंपल सी बात है, करंट भी बढ़ेगा, क्योंकि फॉर्मूला आप लोग जानते हैं V = IR। तो V और I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं एक दूसरे के। वोल्टेज भी बढ़ेगा तो करंट बढ़ेगा। इस कंडीशन में, किसमें? सीरीज में। लेकिन पैरेलल में ऐसा नहीं होता, एक्सेप्शनल केस है ये पैरेलल का। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ और इसे समझने की कोशिश करिएगा कि जब हम पैरेलल में जोड़ते हैं किसको? सेल्स को। सेल्स हमने मान लिए 3 सेल्स ले लिए अपने पैरेलल में, तो इस कंडीशन में क्या होगा कि जो हमारा वोल्टेज जो होगा, ईएमएफ जो होगी, वो कांस्टेंट रहेगी, सेम रहेगी। इस सेल में जो होगी वही इस सेल में रहेगी और वही रहेगी इस सेल में। तो यहाँ जितनी ईएमएफ होगी, मान लेते हैं यहाँ ईएमएफ है x, तो यहाँ भी ईएमएफ कितनी रहेगी? x। तो वोल्टेज हमारी रहेगी सेम। चेंज किस में आएगा? करंट में। करंट हमारा बढ़ जाएगा। तो ये एक्सेप्शनल केस होता है पैरेलल में, जब हम सेल्स को जोड़ देते हैं बैटरी बनाने के लिए। एक्ट तो ऐसा भी बनी तो हमारी बैटरी, ये बैटरी ही बनी हमारी, लेकिन हमने सेल को क्या करा? किस में जोड़ा? पैरेलल में। तो होप करते हैं यहाँ तक आपको बात समझ में आई होगी। अब आगे एक कॉन्सेप्ट, सेल का जो कॉन्सेप्ट था, हमने ये तो जान लिया भाई सेल क्या होता है, बैटरी क्या होता है, कुछ टर्म कंडीशन के हमें क्या क्या ज़रूरत पड़ती है एक सेल बनाने के लिए, एक बैटरी बनाने के लिए। अब हमें ये भी तो पता होना चाहिए कि इसका कॉन्सेप्ट जो था सेल का, वो आया कहाँ से। तो आप लोगों ने एक चीज़ सुनी होगी क्या कि फ्रॉग इलेक्ट्रिसिटी या फिर एनिमल इलेक्ट्रिसिटी। तो ये वही कॉन्सेप्ट है। अगर नहीं सुनी तो हम आपको अभी बताते हैं ये होता क्या है। सेल का काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक मैं आपको बताने जा रहा हूँ। याद होना, मतलब पता होना चाहिए हर बंदे को कि ये सेल का कॉन्सेप्ट आया तो आया कहाँ से। एक साइंटिस्ट थे लुइजी गैल्वेनी। साइंटिस्ट थे लुइजी गैल्वेनी। इन्होंने सन 1780 में, 1780 में एक एक्सपेरिमेंट करा। अब एक्सपेरिमेंट क्या करा था इन्होंने, वो एक्सपेरिमेंट भी आपको दिखाएं। तो इन्होंने क्या करा था कि एक लिया बीकर और एक और बीकर लिया। इन्होंने 2 बीकर लिए, इसमें एक प्लेट डाली। भाई चीज़ को समझने की कोशिश करना, ये इलेक्ट्रोलाइट नहीं है, इलेक्ट्रोड्स नहीं है ये। जब तक तो सेल का कॉन्सेप्ट आया ही नहीं था तो उन्हें पता ही नहीं था सेल क्या है। तो उन्होंने इलेक्ट्रोड, तो भाई नाम, जब सेल का कॉन्सेप्ट ही नहीं था तो इलेक्ट्रोड कैसे कह दोगे आप। तो उन्होंने 2 प्लेट ले ली। मान लेते हैं ये ले ली AU की और ये ले ली AG की। तो उन्होंने एक काम करा कि जिसकी प्लेट ली थी उसी का इलेक्ट्रोलाइट, उसी का सॉल्यूशन
इसके अंदर डाल दिया AuSO4 और यहाँ पर क्या डाला AgSO4, मतलब जिसकी प्लेट थी उसी का सॉल्यूशन उसके अंदर डाल दिया। अब इन्होंने क्या करा कि लुईजी गैल्वेनी जो थे उन्होंने एक चीज़ करी कि ये तो 2 बीकर लिए सिंपली, उनके अंदर 2 डाली प्लेट मेटल की। अब एक में ले ली, एक प्लेट ले ली मान लो, अब उन्होंने जो ली थी वो तो ली होंगी मैं, लेकिन आपको खाली एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूँ कि जिस मेटल की उन्होंने प्लेट ली थी उसी मेटल का उन्होंने सॉल्यूशन लिया था। तो मैंने एक प्लेट ले ली Au की और इसी का ले लिया सॉल्यूशन, एक प्लेट ले ली Ag की और उसी का ले लिया सॉल्यूशन। तो लुईजी गैल्वेनी ने करा क्या कि मेढक की एक मेढक लिया उन्होंने, मेढक पकड़ा फ्रॉग, अब उसकी क्या कर दी, बलि चढ़ा दी। अब बलि कैसे चढ़ाई ये मान लेते हैं हम, भाई ड्राइंग काफ़ी गंदी है हमारी, तो मान लो ये फ्रॉग है, ये इसके 2 पैर हो गए, ये इसके 2 हाथ हो गए, ये क्या है हमारा फ्रॉग। तो उन्होंने क्या करा, इसकी जो एक तार था वो जोड़ दिया इसके एक पैर से और दूसरा जो इसमें से तार गया वो जोड़ दिया इसके एक पैर से। अब इन्होंने क्या करा कि यहां पर लगा दिया एक स्विच, क्या करा, एक स्विच लगा दिया। अब इन्होंने एक बात देखी, जब ये इस स्विच को दबाते थे तो जो मेढक था, मेढक अपने पैरों को श्रिंक कर लेता था, मतलब खींच लेता था। मतलब समझिए कि जैसे ही वो इस स्विच को ऑन करते थे तो क्या होता था कि मेढक अपने पैरों को सिकोड़ लेता था। तो वो इस चीज को उन्होंने देखा भाई कि इससे मेढक के ऊपर कुछ फर्क पड़ रहा है, जब ही तो भाई मेढक अपने पैर सिकोड़ रहा है, श्रिंक कर रहा है। तो उन्होंने इस चीज को, अब उन्हें पता तो था नहीं कि मैं भाई इससे बल्ब भी जला सकता हूँ, तो कॉन्सेप्ट ही नहीं था कुछ सेल का या बैटरी का। तो उन्होंने ये चीज नोटिस करी और इसको नाम दे दिया किसका, फ्रॉग इलेक्ट्रिसिटी का, या फिर इसी को कहते हैं एनिमल इलेक्ट्रिसिटी। तो ये कॉन्सेप्ट जो सेल बैटरी का था वो यहाँ से आया, लुईजी गैल्वेनी थे, उन्होंने क्या करा, ये होप करते हैं यहाँ तक आपको सिर्फ कुछ नहीं, मैं आपको समझाने के लिए, मैं बताने के लिए कि कॉन्सेप्ट कहाँ से आया, किसने दिया और करा क्या था उसने, मैं वो सारी बातें आपको बता रहा हूँ। और जहाँ तक मैं जानता हूँ आप कहीं भी देखेंगे तो इतना बेसिक में आपको कोई भी ये ऐसी बातें नहीं बताएगा। तो लुईजी गैल्वेनी ने करा क्या, 2 बीकर लिए, उनमें 2 मेटल की प्लेट्स डाल दी और उन्हीं का क्या ले लिया, सॉल्यूशन। अब उनके जो 2 तार निकले वो क्या करा उसने, फ्रॉग की टांगों से जोड़ दिए। जब उसने स्विच ऑन करा तो क्या हुआ, मेढक अपने पैरों को सिकोड़ने लग गया। तो उन्हें लगा ऐसा कि भाई कुछ ना कुछ ऐसा है, इस मेढक पर फर्क पड़ रहा है, तो कुछ ऐसा है जो मैंने इन्वेंट करा। तो उन्होंने अपने इन्वेंशन को क्या नाम दे दिया, फ्रॉग इलेक्ट्रिसिटी या एनिमल इलेक्ट्रिसिटी। अब कॉन्सेप्ट वो यहाँ से बहुत अच्छा निकाल सकते थे, लेकिन उन्हें पता ही नहीं था भाई ये चीज़ें होती क्या हैं। तो अब इतना कहने के बाद लुईजी गैल्वेनी क्या हो गए, शांत हो गए, भाई इसके आगे वो एक्सपेरिमेंट नहीं कर पाए। यहाँ तक उन्होंने एक्सपेरिमेंट, आप लोग ये याद रखने के लिए लिख लीजिएगा, लुईजी गैल्वेनी said leg of frog are shrinking and said a force is acting over them, किसके ऊपर, उसके पैरों के ऊपर, and named that phenomenon as animal electricity या frog electricity। तो ये कॉन्सेप्ट जो था वो यहीं से निकला, किसका, सेल का। तो ये इसी को बेस जो है कॉन्सेप्ट का, किसका, मैंने आपको बताया सेल का जो कॉन्सेप्ट है वो कहाँ से आया, लुईजी गैल्वेनी ने दिया सन 1780 में, सन 1780 1780 में। तो ये उन्होंने एक्सपेरिमेंट करा था और इसके बाद क्या हुए, वो शांत हो गए या चले गए, मर गए, हमें नहीं पता क्या हुआ। इनके बाद क्या होता है वो हम
आपको बताते हैं आगे। अब भाई ल्यूजी गैल्वेनी जो थे वो तो शांत हो गए। अब उनके बाद एक साइंटिस्ट आए जिनका नाम क्या था, वोल्टा। साइंटिस्ट आए, वोल्टा सरनेम था। तो उन्होंने क्या करा कि ल्यूजी गैल्वेनी का आइडिया चुरा लिया। व्हाट एन आइडिया सर जी, इन्होंने कहा कि व्हाट एन आइडिया सर जी, मैं आपके आइडिया से कुछ इन्वेंट कर सकता हूँ। तो इन्होंने क्या करा कि ल्यूजी गैल्वेनी का कॉन्सेप्ट चुरा लिया और इससे एक सेल बना दिया इन्होंने। जो सबसे पहला सेल बना था वो वोल्टा ने बनाया था और उसका नाम क्या दिया था, वोल्टाइक सेल। सबसे फर्स्ट सेल याद रखना है आपको, पूछा जाता है। फर्स्ट सेल जो था वो क्या था, वोल्टाइक सेल। अब कॉन्सेप्ट ये किसका चुराया गया था, ल्यूजी गैल्वेनी का। अब भाई वो तो शांत हो गए अपना एक्सपेरिमेंट करके कि मैं तो भाई इतना ही कर सकता हूँ, इसके बाद उनसे कुछ हुआ नहीं। तो उनका ये कॉन्सेप्ट वोल्टा ने चुरा लिया और सेल बना दिया वोल्टाइक सेल। अब ये भी बताएंगे हम आपको वोल्टाइक सेल एक्चुअली में होता क्या है। अब कुछ नहीं भाई, देखो जब कॉन्सेप्ट चुराया गया था किसका, ल्यूजी गैल्वेनी का, तो इन्होंने भी एक सेम काम करा, दो ले लिए बीकर। दो ले लिए बीकर और इसके अंदर एक डाल दी इन्होंने रॉड और एक और रॉड डाल दी इन्होंने इस वाले बीकर के अंदर। ये जो रॉड ली थी इन्होंने, पहली ये ली थी ZN की और दूसरी वाली रॉड जो थी वो ली थी CU की। एक रॉड ली थी ZN की, एक रॉड ली थी, अगर विजिबल ना हो तो भाई मेरी आवाज़ देख लेना। आवाज़ से आप जब नोट्स बनाएं तो उसमें अच्छे से डायग्राम बना के, ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, इस पर काफ़ी क्वेश्चन आते हैं तो इसीलिए मैं आपको ये बना के भी दिखा रहा हूँ। और अगर विजिबल ना हो तो प्लीज़ मेरी आवाज़ से नोट्स बनाते चलना। तो इन्होंने क्या करा, वोल्टा ने वोल्टाइक तो सेल बनाया था। तब इसी का भाई कॉन्सेप्ट चुराया गया था गैल्वेनी का, तो उन्होंने इसी का क्या करा, सॉल्यूशन भर दिया इसके अंदर भर दिया ZN2 वो ZnSO4 और इसके अंदर क्या भर दिया, CuSO4। अब यहाँ तक तो जो लिया था सब सेम लिया था जो ल्यूजी गैल्वेनी ने करा था। अब इन्होंने मेढक की जगह क्या करा, एक लोड लगा दिया अपना। क्या लगा दिया, लोड। अब यहां तक हमारा लोड भी लग गया। अब आप फॉर एग्जाम्पल लगाया तो लोड ही था, आप ये समझ लो कि बल्ब लगा दिया था, लगाया बल्ब नहीं था, लगाया कुछ लोड था। शायद जब तक इन्वेंशन भी नहीं हुआ था बल्ब का, तो उन्होंने लगाया तो एक लोड था। अब लोड जब लगाया, यहाँ तक तो अब आप देखें दोनों के डायग्राम तो सब कुछ सेम है, फ्रॉक की जगह पर सिर्फ लोड चेंज कर दिया है। अब इन्होंने एक चीज और करी कि एक लगा दिया ब्रिज, एक पाइप ले लिया यूं करके और इसके अंदर डाल दिया ऐसे, ये खुला हुआ है, यहां से बंद नहीं है। सॉल्यूशन के अंदर डिप था और यहां भी सॉल्यूशन के अंदर डिप था। ये पाइप जो था इसके अंदर भरा हुआ क्या था, KCl। और इसी पाइप को, ये जो पाइप यहां से यहां तक जा रहा था, इसी को क्या कहते हैं हम, साल्ट ब्रिज। या अब ये साल्ट ब्रिज में होता क्या था कि सेमी परमेबल मेम्ब्रेन थी इसके अंदर। इस साल्ट ब्रिज के अंदर क्या था, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन थी और KCl क्या, हमारा न्यूट्रल सॉल्यूशन अंदर भरा हुआ था। अब आप लोग इधर देखें इस लेफ्ट हाफ को, ये हमारा लेफ्ट हाफ हो गया और ये हो गया हमारा राइट हाफ, और ये हो गया हमारा इंटरनल पार्ट ऑफ द सेल। ये देखें आप,
ये हुआ हमारा लेफ्ट हाफ, ये हुआ हमारा राइट हाफ, और ये क्या हो गया हमारा इंटरनल पार्ट ऑफ सेल। तो आपको मैं ये पहले तो आप डायग्राम बना लीजिएगा अच्छे तरीके से, फिर मैं आपको जब भी समझ में आएगा, जब तक डायग्राम नहीं बनाएंगे तब तक शायद ये आपके कॉन्सेप्ट समझ में ना आए। तो हमने देखा लेफ्ट पार्ट जो था हमारा, पहले इंटरनल लेते हैं। ये इंटरनल जो लिया था हमने इतना, इसमें क्या क्या चीज़ आ रही हैं, इंटरनल पार्ट में क्या क्या चीज़ें आ रही हैं। पहला तो भाई ये सॉल्यूशन, क्योंकि ये इसमें डिप है, ZnSO4 प्लस क्या, ये हमारा साल्ट ब्रिज, साल्ट ब्रिज हमारा, प्लस में क्या है ये वाला सॉल्यूशन हमारा CuSO4। और ये क्या बना हुआ हमारा, मतलब इतना पार्ट था क्या हमारा, इंटरनल सर्किट ऑफ सेल, इंटरनल सर्किट ऑफ सेल। ये आप यहाँ से सिर्फ इतनी बात समझिए जो मैं आपको बता रहा हूँ, आप सिर्फ नॉर्मली डायग्राम बना लीजिए पूरा, और इतना अभी तक ये समझिए कि हमने इंटरनल पार्ट ले लिया जो इतना था। अब लेते हैं लेफ्ट पार्ट को। अब ये जो लेफ्ट और राइट पार्ट है हमारे, दोनों किस में आ जाएंगे, एक्सटर्नल में। भाई ये तो हमारा इंटरनल हो गया, इंटरनल पार्ट। अब ये लेफ्ट हाफ हमारा और ये राइट हाफ हमारा, जिसमें ये वाला ये भाई, अब ये इलेक्ट्रोलाइट कहलाएगा। पहले उसे पता नहीं था कि मैं सेल बना रहा हूँ, और इसने क्या करा, सेल बनाया। तो अब इसे हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोड। ये एक इलेक्ट्रोड और ये एक इलेक्ट्रोड प्लस लोड, ये क्या हुआ हमारा, ये तो इंटरनल सर्किट ऑफ सेल। अब एक्सटर्नल सर्किट ऑफ सेल में क्या आएगा हमारा, Zn प्लस ये वाला हमारा लोड, प्लस क्या आएगा हमारा, ये वाली प्लेट, क्या दूसरा इलेक्ट्रोड। ये क्या हुआ हमारा, एक्सटर्नल सर्किट ऑफ सेल। तो होप करते हैं यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब जो मैं आपको मेन चीज समझाने जा रहा हूं वो आप समझिएगा। अब तो आप लोग अगर एक चीज देखें, जो हमारा Zn था, Zn भाई अब थोड़ी दिक्कत होगी क्योंकि डायग्राम पिछले पेज पर बना हुआ है। ये हमारा Zn है। आप यहाँ से एक बात समझिए, ये Zn है तो Zn पर क्या होगा, ऑक्सीडेशन। अब आप लोग एक बात जानते होंगे, जब ऑक्सीडेशन होती है तो क्या होता है हमारा, इलेक्ट्रॉन हमारा क्या होता है, लूज। ऑक्सीडेशन में हमेशा क्या होता है, इलेक्ट्रॉन क्या होता है, लूज। और रिडक्शन में क्या होता है हमारा, इलेक्ट्रॉन क्या होता है, यहां पर जो प्रोसेस होगा वो क्या होगा, ऑक्सीडेशन। और यहां पर जो प्रोसेस होगा वो हमारा होगा रिडक्शन। तो होप सो यहां तक समझ में आया होगा। इस बात को मैं अब आपको यहां समझाऊं कि जो हमारा Zn था भाई, लेफ्ट हाफ जो था हमारा, अपने डायग्राम में अब आप लोग देखिएगा, मुझे पीछे पेज पलटना पड़ेगा। आप लोगों ने जो डायग्राम बनाया है, नहीं बनाया तो प्लीज बना लीजिए, तभी आपको समझ में आएगा कॉन्सेप्ट है क्या। तो हमारा Zn जो है उस पर क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। Zn पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, मतलब लूज कर रहा है वो क्या, इलेक्ट्रॉन्स को। और जो हमारा Cu है उस पर क्या हो रहा है, रिडक्शन। अब रिडक्शन का मतलब क्या होता है कि वो गेन कर रहा है क्या, इलेक्ट्रॉन्स को। भाई जब Zn से इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे तभी तो यहाँ पर आएंगे, ऐसा तो है नहीं यहाँ पे भाई बन जाए अपने आप ऑटोमेटिक और यहाँ पर आ जाए, यहाँ से यहाँ तभी तो पहुँचेंगे। जब यहाँ से निकलेंगे तभी तो भाई यहाँ पहुँचेंगे, या फिर यहाँ से निकलते तो यहाँ पहुँचते। तो हो क्या रहा है, यहाँ पे हो रहा है हमारा ऑक्सीडेशन, मतलब इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं और यहाँ पर पहुँच रहे हैं और इस पे इलेक्ट्रॉन्स गेन हो रहे हैं। तो यहाँ क्या हो रहा है हमारा, रिडक्शन। तो होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। अब तो आप लोग जहाँ पर लेफ्ट, हमारा जो लेफ्ट हाफ था सेल का, वोल्टाइक सेल का, उसमें जो Zn2SO4 था
वो टूटेगा कैसे, ऑक्सीडेशन हो रही है तो वो कैसे टूटेगा। Zn2+, ये भाई इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है 2, ये तो Zn2 किस किस में टूटेगा, इसमें, और H2SO4 2- में। और यहाँ पर क्या हो रही है हमारी, ये इसका मैंने आपको ज़रूरत नहीं थी, मैंने आपको बता रहा हूँ मैं ऑक्सीडेशन समझाने के लिए। ऑक्सीडेशन हो कैसे रही है, इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है हमारा Zn इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, तो ZnSO4 किस में टूट रहा है, Zn2+ में, और SO4 2- में। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, Cu पे रिडक्शन। तो अब Cu की अगर हम इक्वेशन लें तो क्या बनेगी हमारी, CuSO4 किस में टूटेगा, Cu2+। भाई देखो आप लोग, अगर ये सिंपल सी बात है, एक तो ऑक्सीडेशन प्रोसेस और एक होगा हमारा रिडक्शन प्रोसेस। तो ये जो हमारा Cu होगा, ये 2 तो इलेक्ट्रॉन करेगा लूज और 2 ही करेगा गेन, 2 इलेक्ट्रॉन ही करेगा हमारा गेन। ये आप बात समझने की कोशिश करना कि जब ये टूटेगा, यहाँ चार्ज किसका आया था भाई, 2+ का और 2 नेगेटिव का, ठीक। और SO4 क्या हो जाएगा, SO4- में। ये इसलिए हुआ भाई, बात को थोड़ा समझने की कोशिश करना कि जो हमारा Cu टूटेगा वो 2 तो इलेक्ट्रॉन करेगा लूज और 2 ही इलेक्ट्रॉन करेगा क्या, गेन। तो ये हमारी क्या हो रही है, रिडक्शन। तो होप करते हैं यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब ये तो हमने लेफ्ट हाफ और अपने राइट हाफ की बात कर ली। अब जो हमारा साल्ट ब्रिज था KCl, अगर हम उसकी बात करें, साल्ट ब्रिज जो था हमारा KCl, अगर उसकी बात करें तो KCl कैसे टूटेगा हमारा, KCl जो होगा हमारा वो किस में टूटेगा, K पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में। भाई सीधी सी बात, K पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में टूटेगा। अब ये तो हुआ हमारा, ये जो पार्ट था ये जाएगा हमारे लेफ्ट हाफ में, किसमें, ZnSO4 के अंदर, तो ये जाएगा लेफ्ट हाफ में। ये आपको अभी ये मैंने रिडक्शन और ऑक्सीडेशन, ये आपको अगर समझ में ना आया हो तो यहाँ से समझ में आ जाएगा। तो ये तो था हमारा लेफ्ट हाफ, और ये क्या है हमारा, ये किस में जाएगा, ये जाएगा हमारे राइट हाफ में। अब हम एक बात जानते हैं, हमारे लेफ्ट हाफ में हो रही थी ऑक्सीडेशन, और राइट हाफ में हो रही थी हमारी रिडक्शन। तो यहाँ तक आपको होप करते हैं बात समझ में आई होगी। अब मैं आपको एक बात और बताऊं कि जो यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रही थी लेफ्ट हाफ में, उसमें से ईएमएफ निकली थी जो वोल्टा ने नोट करी थी, वो कितनी निकली थी, 0.34 वोल्ट। और जो राइट हाफ में रिडक्शन हो रहा था, यहाँ पर ईएमएफ जो निकली थी वो निकली थी कितनी, माइनस। भाई रिडक्शन था तो माइनस में आएगा, ऑक्सीडेशन था तो प्लस में आएगा, ये बात याद रखना। तो ये कितनी आई थी, -0.76 वोल्ट। अब उसने क्या करा कि टोटल ईएमएफ निकाली इन दोनों की, टोटल ईएमएफ। तो टोटल ईएमएफ के लिए उसने क्या करा, ऑक्सीडेशन में से रिडक्शन माइनस कर दिया, ऑक्सीडेशन प्रोसेस में से रिडक्शन का जो ईएमएफ था वो कर दिया माइनस। ऑक्सीडेशन का ईएमएफ कितना निकला था हमारा, 0.34 वोल्ट। अब रिडक्शन का जो ईएमएफ था वो क्या था, ये माइनस करना है, वो कितना था, माइनस में ही 0.76 वोल्ट। तो अब आप लोग यहाँ से अगर देखें तो ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस,
0.76 वोल्ट। तो ये टोटल कितना ईएमएफ जो इक्विवेलेंट आया वो कितना आया हमारा 1.10 वोल्ट। तो ये बात आपको याद रखनी है, क्वेश्चन में भी पूछी जाती है कि वोल्टा ने जो सबसे पहला, भाई एक तो पहली बात ये है कि सबसे पहला सेल कौन सा बना, वोल्टाइक सेल बनाया किसने, वोल्टा ने। अब उसमें हमने ये बता दिया डायग्राम क्या था, उसका कॉन्सेप्ट क्या था, कैसे कैसे क्या बनाया उसने। कॉन्सेप्ट तो चोरी करा था किसका, लूजी का। अब लूजी का कॉन्सेप्ट चोरी कर लिया तो उसने कुछ ईएमएफ भी निकली उसके सेल की। भाई जब वोल्टाइक सेल बन गया तो सेल की कुछ ना कुछ ईएमएफ तो होगी। अब जो वो ईएमएफ निकली थी वो कितनी थी, 1.10 वोल्ट। ये क्वेश्चन में पूछा जाता है, याद रखना है आपको कि जो सबसे पहला सेल बना था उसकी ईएमएफ कितनी थी, 1.10 वोल्ट। तो होप करते हैं यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब यहाँ से हमारा एक कॉन्सेप्ट और निकलता है, वैसे आपको याद रखने की ज़रूरत, तो भाई देखो जब कुछ चीज़ है तो वो बताना ज़रूरी है। यहीं से एक कॉन्सेप्ट और निकला था ईएमएफ ऑफ सेल का। ईएमएफ ऑफ सेल जो क्या था, सेल की जो ईएमएफ थी वो किसके बराबर थी, -ΔRG0 अपॉन VE ब्रैकेट में F। अब ये जो हमारा ये था इतना पार्ट, इसको हम क्या कहते हैं, स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी। ये मैं आपको सिर्फ बता दे रहा हूँ, ये आपको इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, आपको सिर्फ इसके न्यूमेरिकल आ जाते हैं, कभी कभी पूछे जाते हैं, लेकिन बताना ज़रूरी था जब भाई कॉन्सेप्ट है इसके अंदर तो। और ये जो हमारा VE है ये क्या होता है, VE होता है हमारा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड इन बैलेंस्ड हाफ रिएक्शन। ये जो रिएक्शन हाफ रिएक्शन हो रही थी किसके अंदर, हमारे वोल्टाइक सेल के अंदर। और ये जो हमारा F जो होता है ये कुछ नहीं होता, F हमारा है फैराडेज कांस्टेंट। तो इसके ऊपर कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, सिंपली आपको फॉर्मूला याद रखना है, ये वाला सिंपली आपको याद रखना है। और ये जो इसमें टर्म यूज़ हो रही हैं वो मैंने आपको बता दी। G0 क्या है हमारा, स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी है, और VE जो है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड इन बैलेंस्ड हाफ रिएक्शन है, और F कुछ नहीं है, फैराडेज कांस्टेंट है सिर्फ नॉर्मली। अब जो हमारा आगे हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेल। सेल के बारे में कुछ और जानेंगे, सेल के जो हमने टाइप्स बताए उनको भी बताएंगे। अब कुछ प्रॉब्लम्स आई, भाई इतने सारे सेल बने, आप लोग एक बात समझिए, इतने सारे हमारे सेल बने तो ये बने क्यों, एक सेल से काम क्यों नहीं चला, भाई कुछ कमी निकली होगी सेल के अंदर, तभी तो किसी ने दूसरा एक्सपेरिमेंट करके और सेल्स बनाए। तो इसी को समझेंगे हम अपने अगले लेक्चर के अंदर। अगर हम यहाँ पर बताने लगे तो लेक्चर काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो होप सो आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, और प्लीज़ वीडियो को शेयर करें। कंटेंट अगर आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है कि कंटेंट चैनल को शेयर करें, बताएं अपने फ्रेंड सर्किल में क्या है। और थैंक यू, होप सो आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं अपने अगले लेक्चर में।